चलिए, सबसे पहले कौन सा उपनिषद? ईशावास्य उपनिषद। स्लाइड शो हो रही है? जी सर। ठीक है, अब अच्छे से हो रही होगी। तो ईशावास्य उपनिषद क्या है? इसका जो मेन कंसेप्ट क्या है? ईशावास्य मतलब ईश शब्द आया इसलिए इसका नाम ईशावास्य उपनिषद है। आपको जो टू द पॉइंट जो भी याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज आपको कम से कम याद होना ही चाहिए। तो एक तो ये चीज सबकी याद होना चाहिए, कौन सा उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है। तो ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है और बृहदारण्यक उपनिषद भी शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। तो आप लिख लीजिएगा, दो उपनिषद जो है वो किससे लिए गए? शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है, तो ये 40वें अध्याय का है और इसमें जो मंत्र आते हैं वो कुर्वन्नेव कर्माणि भी है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम है और शिवम अस्मि है। तो ऐसे ये हर उसमें आए हैं, हर उपनिषद में एक दो वाक्य आए हैं, वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें जो है वो क्या चर्चा करी गई है? तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये श्लोक इसमें 18 श्लोक है, 18 मंत्र है। तो उन 18 मंत्रों को आपको लिख के एक दो बार देखिए, तो उससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन में आया कि ये कौन से उपनिषद से संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किससे है। तो ईशावास्य में 18 है, ईश्वर की चर्चा इसमें करी गई है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम, तो ये मतलब ईश्वर सब जगह। अब मैं मतलब नहीं बताऊंगा, सीधा ये बताऊंगा कि ये चीज इसमें बताइए। पूर्वन्नेव कर्माणि जिसी विशेष सतम तमः ना कर्मन्ति लिपत्ते नरा, ऐसा आ जाए तो आपको पता हो कि ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और ये असुरी नाम तेलों का अंधेन तमसा व्रता है, मतलब ईश्वर की विशद व्याख्या इसमें करी गई है और ईश्वर के गुण बताए गए हैं कि ईश्वर जो है दूर से भी दूर है, पास से भी पास है, अंदर भी है, बाहर भी है, सभी प्राणियों को देखता है, घृणा भी नहीं करता है, शोक मोह नहीं करता है, वो क्या है? ईश्वर है। तो ये क्वेश्चन आपको ये मतलब पता होना चाहिए, ईश्वर की गुण आ जाए कि ईश्वर के क्या गुण है, तो आपको वो स्पष्ट होना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि ईश्वर कैसे गुण है? शुक्रम है, अकायम है, अवर्णम है, स्थिरवरम है, शुद्धम पाप विद्धम, कवि मनीषी, परिधि स्वयंभू होकर आदि सभी प्राणियों की रचना वो करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर विद्या और अविद्या का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलता है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, विद्या और अविद्या और संभूति और असंभूति। तो विद्या क्या है? विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान क्या है? तो आध्यात्मिक ज्ञान। और अविद्या क्या है? अविद्या मतलब अज्ञान नहीं है, अज्ञान तो है ही, लेकिन अविद्या का मतलब कर्म। तो ज्ञान और कर्म, प्रैक्टिकल नॉलेज और जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज, दोनों पता होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि विद्या और अविद्या को दोनों को जानना चाहिए, सत्य को भी जानिए और असत्य को भी जानिए, तभी आप सत्य को की महिमा को समझ पाएंगे। जब आप असत्य को समझेंगे तो ज्ञान और विज्ञान है ना, अविद्या और विद्या, ज्ञान और कर्म, ये दोनों चीजें पता होना चाहिए। तो क्या हो गया? तो विद्या से अविद्या मृत्यु तुरत्वा, अविद्या से क्या हो गया? मृत्यु को पार करेगा, है ना, ये लिखा हुआ। किससे मृत्यु को पार करेगा? तो अविद्या से। और विद्या से क्या होगा? अमृत को प्राप्त होएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी चर्चा करी गई है कि संभूति, संभूति मतलब जो अविनाशी परमेश्वर है, जो हमेशा रहने वाली है, वो संभूति। और जो असंभूति है वो क्या है? विनाशी। ईश्वर संभूति है और हम सब असंभूति है, हम सबका नाश होने वाला। लेकिन जो भगवान है, ईश्वर है, वो हमेशा शाश्वत सत्य रहने वाला। हमारा शरीर जो है वो असंभूति है और जो संभूति है वो क्या है? ईश्वर है, आत्मा है। तो ये दोनों को ही जानने चाहिए। दोनों से क्या हो गया? विनाशन मृत्यु तुरत्वा। अब ये इतना लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मृत्यु मतलब मृत्यु को कौन जीतता है, मृत्यु से पार कौन करता है? तो असंभूति को। और संभूति से क्या होगा? तो अमृत को प्राप्त होगा। वहीं विद्या से अमृत को प्राप्त होगा और असंभूति से मृत्यु को पार करेगा। ठीक, ये हमने चीज बताई थी, ये और स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया था। ठीक, संभूति अविनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत को प्राप्त होगा और विनाशील से मृत्यु को पार करेगा। यही मृत्यु को पार अविद्या से करेगा और संभूति विद्या से अमृत को प्राप्त होगा। और ये बताया था हिरण्मय पात्र ने सत्य से अपेतम मुखम, है ना, कि जो ईश्वर है उसका जो मुख है वो सत्य से ढका हुआ है और तप के द्वारा कर्म करते हुए उस आवरण को हटा सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।
सोहम इसमें आया था और लास्ट में जो है अग्नि से प्रार्थना करी गई थी कि हे अग्निदेव हमें सुबह की ओर ले चलिए, उत्तम मार्ग की ओर ले चलिए, पाप से हटाइए, है ना? और पाप को दूर कीजिए इत्यादि व्याख्या उसमें करी गई थी। ठीक है, तो ईशावास्य उपनिषद समझ में आ गया। विद्या अविद्या, संभूति असंभूति, सोहमस्मि कुर्वन्य कर्माणि और ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, और ये सब चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, आवाज आ रही है? समझ में आई ये बात? जी सर। हाँ, होता है केनोपनिषद। केनोपनिषद, केनो मतलब किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? ये मन वाणी प्राण किसके द्वारा प्रेरित होते हैं? तो केन मतलब ये सामवेद से लिया गया है। सामवेद से एक और उपनिषद लिया गया। कौन सा उपनिषद पता है किसी को? सामवेद से लिया गया सर क्या छांदोग्य बोला उपनिषद। आपने? अभी फिर पढ़े, बोलिएगा। सर छांदोग्य आपने उपनिषद। बता ही दिया। हाँ, केनोपनिषद जो है वो सामवेद से लिया गया। सामवेद के भी तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत 9वां अध्याय है। तो इसको जो है तलवकार ब्राह्मण को जैमिनी उपनिषद भी कहते हैं। तो इसके अन्य दो नाम हो गए कि तलवकार ब्राह्मण भी कहते हैं, तलवकार तलवकार और तबलकार दोनों कहते हैं इसको। और ब्राह्मण उपनिषद जैमिनी उपनिषद भी कहते हैं। केन मतलब किसके द्वारा? तो ईसावास में ईस था और इसमें क्या है? केन। तो इसमें प्रमुख 4 खंड है। प्रथम 2 खंड में गुरु शिष्य का संवाद है और अंत के 2 खंड में क्या है कि जो देवता है उनके अभिमान का मर्दन है। तो यहाँ पे क्या है? चक्षु, मन, वाक और प्राण, ये किससे सुनकर चीजें मतलब प्रेरित होती है? किसके द्वारा जो है ये? देखिए ये आया ना, कैनस्तम पततः मनः, कैनस्तम पततः, किसके द्वारा मन प्रेरित होता है? किसके द्वारा? प्राण। किसके द्वारा? वाणी। किसके द्वारा? चक्षु, श्रोत्र, ये प्रेरित होते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बना है। तो ये क्या है? इंद्रियों से परे जो मतलब इंद्रियों की जो शक्ति है, मन जिसके द्वारा मनन कर रहा है उसके पीछे की जो शक्ति है वो ब्रह्म है। चाहे वो वाणी जिससे बोल रही है वो ब्रह्म नहीं है, लेकिन जिसके द्वारा वाणी बोली जा रही है वो ब्रह्म है, वो परमात्म तत्व है। तो हम सबके अंदर परमात्म तत्व विद्यमान है, लेकिन उस शक्ति के रूप में, उस ऊर्जा के रूप में, है ना? तो ये मानव चेतना का भी एक प्रकार से विषय है कि जो हम सबके अंदर जो शक्ति है, जो चेतना है, इंद्रियों के अंदर जो शक्ति है, जो कार्य करने की शक्ति है, वो ही ब्रह्म है। उसको ही जानो, ना कि वाणी के द्वारा जिसने बोल दिया और उसकी उपासना करने लग जाओ, कान के द्वारा सुन लिया उसकी उपासना करने लग जाओ, आंखों के द्वारा जो देख लिया उसकी उपासना करने लग जाओ। वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कौन है? जिस शक्ति से जो वाणी बोल रही है वो ब्रह्म है। प्राण जिससे प्रेरित हो रहे हैं वो ब्रह्म है। तो ये गुरु शिष्य के संवाद में ये चर्चा की गई थी। एक बात और करी गई थी कि जो ये कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, उसने ब्रह्म को बहुत ही कम जाना है, और जो ये कहता है कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, तो उसने ब्रह्म को जान लिया है लेकिन वो बताने की स्थिति में नहीं है। तो दोनों ने ही ब्रह्म को अल्प जाना है। ठीक है, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ये कहता ही नहीं है कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना और यह जान लिया। तो ब्रह्म को जानने वाला ये नहीं कहता कि मैंने उस आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को जान लिया है। अब लास्ट में यम की कहानी आती है। यम मतलब यक्ष की कहानी। उसमें जो अग्नि देवता और वायु देवता को क्या है, उनके अभिमान को चूर करते हैं। तो जो ये अग्नि देवता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जात वेदा। और वायु को क्या कहते हैं? मातृस्व। यही याद रखना है आपको। और पूरी घटना याद रखे तो ठीक है, नहीं रखे तो कोई बात नहीं। और ये तीनों देवता क्या है? श्रेष्ठ बताए हैं, है ना? और उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा देवता है? इंद्र, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इंद्र ने यक्ष का, जो यक्ष मतलब ब्रह्म का जो है भली भांति दर्शन किए थे, इसलिए वो है। ठीक है, तो इंद्र, अग्नि, वायु, ये 3 देवता श्रेष्ठ है। उनमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता है वो कौन है? इंद्र। ठीक है, और लास्ट में इसको तत्व ब्रह्म से जाना जाता है। ब्रह्म को तत्व ब्रह्म से जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए तत्व ब्रह्म से किस उपनिषद में जाना जाता है ब्रह्म को, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। और ये देखिए, ये तत्व ब्रह्म नाम मतलब ब्रह्म का ही नाम तत्व है। तो क्या क्या देगा इसमें? केनोपनिषद, केन का अर्थ किसके द्वारा, और
किसके द्वारा के मतलब इसमें वो बात करी है, क्या बात कि किसके द्वारा मन, वाणी, है ना, प्राण किसके द्वारा प्रेरित होते हैं? तो ये ब्रह्म की शक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं। यक्ष और देवताओं का इसमें संवाद है और गुरु शिष्य का संवाद भी इसमें है। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, अग्नि का नाम जो है जातवेदा है, वायु का नाम मातृश्वा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? हेलो जी हेलो। अब कैन, अब आता है ईस कैन कठ, कठोपनिषद। ठीक है, तो कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद से और भी उपनिषद लिया गया है, उसका नाम क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, तो ये आप एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत इजी वे में पूछ लिया जाता है कि ये उपनिषद किस वेद से लिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें भी 2 अध्याय हैं, 3-3 खंड हैं और इसमें मुख्य पात्र कौन है? बाजस्रवा, बाजस्रवस और नचिकेता यमराज, है ना। उत्तालक, उत्तालक नचिकेता के पिताजी का नाम है, जिसको बाज सर्वस भी कहते हैं। और बाज सर्वस के जो पिता है वो है बाज श्रवा। ठीक है, तो मुख्य संबंध क्या है? यम नचिकेता का इसमें संबंध है। तो एक्चुअली में कहानी सब उपनिषद में कहानी है, कहानी के रूप में नहीं पूछते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो पूछते हैं। तो ये आपको कहानी पता है। तो यम, जो नचिकेता के पिताजी थे, उन्होंने नचिकेता को दान कर दिया। किसको? यम को। 3 दिन तक उन्होंने यमलोक में 3 दिन तक बिना खाए पिए रहे। तो यम ने 3 जो है वरदान दिए। क्या वरदान दिए? कि 3 वरदान आप मांग सकते हो। तो पहला वरदान क्या मांगा? कि पिता का गुस्सा शांत हो जाए। दूसरा, अग्नि विद्या क्या है और आत्मा का रहस्य क्या है। तो जैसे ही पिता का मांगा तो शांत हो गए पिताजी का गुस्सा। दूसरा, अग्नि विद्या को नचिताग्नि कहते हैं, ये पॉइंट याद रखने योग्य है। और आत्मविद्या का रहस्य के बदले में कहा कि तुम और कुछ वरदान मांग लो, और कुछ चीजें मांग लो। तो बहुत सारे प्रलोभन इन्होंने दिए। क्या क्या प्रलोभन दिए? कि तुम जो है बहुत यश प्राप्त कर लो, है ना, 100 वर्ष तक जियो, बहुत से पशु पक्षी हिरण आदि ले लो, भूमि का साम्राज्य ले लो, तुम स्वयं जितना जीना चाहो, ये प्रलोभन दिए। लेकिन आत्मा का रहस्य मत पूछो। तो वो कहते हैं कि ये ना वित्तन तर्पणीय मनुष्य, जितने भी प्रकार के जो वित्त है चिरकाल तक नहीं रहने वाले, ये जीवन, ये भूमि का टुकड़ा, ये भी मुझे रहने वाला नहीं है। मैं भले ही 1000 वर्षों तक रहूं तो भी ये चीजें मुझे जानने में मुझे मतलब नहीं चाहिए। तो जो जो मृत्यु लोक में दुर्लभ है वो मांग लो, ऐसा अप्सराएं आदि बहुत सारे प्रलोभन उन्होंने दिए। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन कौन से प्रलोभन दिए यमने नचिकेता को, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई दूसरे ढाल के और आपको पूछ सकते हैं। तो यम कहते हैं, नचिकेता कहते हैं कि ये जो है जीवन भर रहने वाले नहीं है, इनसे इंद्रियों की तृप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए आप तो मुझे वही बताइए कौन, कि जिससे मतलब मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। तो वही सब बताते हैं। तो बताते हैं धीरे धीरे करके कि श्रेय और प्रेम मार्ग। तो श्रेय मार्ग कौन सा है? श्रेय मार्ग मतलब अच्छा मार्ग, कल्याणकारी मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, साधु मार्ग। और प्रेम मार्ग क्या है? जो भौतिक मार्ग है, भोग मार्ग है, लाभ में पड़कर भ्रष्ट होने वाला है, जिस पर हम सब चलते हैं, वो प्रेम मार्ग है। तो धीर मनुष्य श्रेय मार्ग को अपनाता है, मंद बुद्धि वाला जो है योगक्षेम पकड़कर। योगक्षेम मतलब कि जो प्राप्त है वो तो मतलब बना ही रहे, सुरक्षित रहे, और जो अप्राप्त है, जो हमारे पास नहीं है चीज, वो प्रचुर मात्रा में मिल जाए। तो क्या क्या योगक्षेम हो गया। उसके बाद विद्या, विद्या की भी चर्चा करी गई। तो विद्या मतलब श्रेय मार्ग और अविद्या मतलब प्रेम मार्ग। परमात्मा का स्थान बताया तो गूढ़ सर्वव्यापी हृदय रूपी में वो स्थित है। और इसमें कुछ जो श्लोक आते हैं उसकी वही श्लोक गीता में भी मिलते हैं, दूसरे अध्याय के 24, 25, 26वें श्लोक में। तो वो कहते हैं कि आत्मा जो है वो अमर है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है। ऐसे ही गीता में भी मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार आया है कि गीता और उपनिषद में, गीता और कठोपनिषद में जो श्लोक है वो कौन सा है, या फिर ये श्लोक कौन से उपनिषदों में और गीता में सम्मिलित है। तो वैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उस आत्मा को जो है प्रवचन के द्वारा, है ना, और मेधा शक्ति से सुनने से नहीं जान सकते।
आत्मा जिसको चाहती है आप उसी को जान सकते हैं। तो ये यम जो है नचिकेता को कहता है कि वो इस प्रकार से नहीं जान सकते कि बहुत सुन लीजिए, बहुत मेधावान व्यक्ति उसको जान ले। नहीं, आत्मा जिसको चाहेगी उसको ही व्यक्ति जो है वो जान सकता है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आत्मा क्या है? तो शरीर में रहते हुए आत्मा जो है वो रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय घोड़े हैं। तो ये उसकी तुलना करी गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। सही मिलान के रूप में भी आता है और ऐसे भी आता है कठोपनिषद के अनुसार आत्मा क्या है? तो रथी है, रथ है, सारथी है, लगाम है। तो वहाँ पे आपको लगाना होता है कि आत्मा रथी है। या शरीर के रूप में पूछा जाए तो शरीर क्या है? रथ है। और बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियाँ घोड़े हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है? आवाज़ आ रही है? बहुत फास्ट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन हो रहा है। हेलो, आप सब लोग हैं यहाँ पे? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, बोलिए जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बात बताइए? ये जो मतलब इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन बनने योग्य नहीं है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वर्ण बोधस, इससे स्वामी विवेकानंद प्रभावित है और ये कठोपनिषद से ली गई है। कभी आ जाए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वर्ण बोधत, किससे लिया गया? क्षुरस धारा निष्ठा तुरंत है दुर्गम पथस कवियो बदंती। मतलब ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, श्रेय मार्ग है, वो दुस्तर है। दुस्तर इस प्रकार से कि छुरी पर चलने के जैसा है ना? चाकू की छुरी पर चलने के जैसा मार्ग है। कौन? अध्यात्मिक मार्ग। तो ये बात बताइए। इंद्रियों के विषय में बताया कि कौन कौन श्रेष्ठ है। तो ये चर्चा की जाती है कि इंद्रियों के विषय श्रेष्ठ है, उससे पर इंद्रिय श्रेष्ठ है। ये आगे आएगा शायद। और इसमें 11 द्वार 101 नाड़ियां बताई हैं। 11 द्वार कौन कौन से हैं? तो ये बोलो कि 2 आंख, 2 नाक, कर्ण, एक मुख, गुदा, लिंग, नाभि, ब्रह्मरंध्र। ये 11 द्वार है। और 101 नाड़ियां जो है वो इसमें वर्णित है। श्रेष्ठता का क्रम बताया। तो पहले इंद्रियों के विषय, फिर इंद्रिया, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर माया अव्यक्त, है ना? और फिर परब्रह्म परमेश्वर आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा जो श्रेष्ठता का क्रम है वो गीता में भी इसी प्रकार से बताया है, श्रीमद् भागवत गीता में। महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि योग की परिभाषा इसमें बताई गई है। तो इसमें पांचों ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान सहित मन जब भली भांति स्थिर हो जाता है तभी उसको योग कहते हैं। बुद्धि उसमें चेष्टा नहीं करती। बुद्धि मतलब ये नहीं करती कि ये प्राप्त करो, वो प्राप्त करो। वो शांत हो जाती है, निश्चल हो जाती है, तब जाके योग की गति होती है। तो वो तो इसको ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि की स्थिर अवस्था ही योग है, इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है ना? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये श्लोक है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। नाड़ियों की चर्चा इसमें 101 है। तो 101 जो 100 नाड़ियां हैं, 100 नाड़ियां जन्म मरण के विभिन्न योनियों में ले जाती हैं। लेकिन जो एक नाड़ी है वो ऊपर की ओर ले जाती है। ऊपर की ओर मतलब मूर्धा की ओर, ब्रह्मरंध्र की ओर ले जाती है। ठीक, तो महत्वपूर्ण श्लोक इसमें यही बताया, मृत्यु ददामीति, मतलब मृत्यु को दान कर दिया था। ना मृत्युंतर्पणीय मनुष्य, जो भी प्रलोभन दे रहे थे वो क्षणिक है। श्रेय प्रिय मार्ग बताया। विद्या चा विद्या रहती ज्ञाता बताया। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो लाइन लिखी है ये विद्याम चा अविद्याम चा ईशावास्य उपनिषद में भी आई है। लेकिन यहाँ पे बताए अविद्या या चा विद्या ज्ञाति, मतलब विद्या और अविद्या, श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग पता होना चाहिए। तो ये आत्मा के विषय में बताया कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है ना? अजो नित्य श्वासतो है, वह नित्य श्वासत है। अन्न मानते अन्न माने शरीरा, शरीर के मरने पर नहीं मरती है। जिस प्रकार से वस्त्र को, जो पुराना वस्त्र हो जाता है उसको हम जो है फेंक देते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करती है। और जो अंगुष्ठ मात्र है वो शरीर में ही है, परमात्मा आत्मा। तो अंगुष्ठ मात्र इसमें, ये अंगुष्ठ मात्र सब जगह परमात्मा का स्थान बताया हुआ है कि परमात्मा का निवास स्थान अंगुष्ठ मात्र सभी जगह व्याप्त है। ठीक है, तो ये योग की परिभाषा है।
और न तत्र सूर्य भाति चंद्र चंद्र तारकम नैमा बुद्धितो भाति कुतो यह अग्नि। ये चीज कही गई आत्मा के विषय में, मतलब आत्मा को प्रकाशित होने पर सूर्य चंद्र भांति ही शरीर में चमकता है और उसके भांति शरीर जो है वो प्रकाशित हो जाता है। ठीक, तो ये था कठोपनिषद। तो ई स्कैन कट हमने 3 उपनिषद पढ़ लिए, समझ में आई? हेलो, जी सर। अब आता है ई स्कैन कट। कौन सा उपनिषद पढ़े आप? ऐत्रेय पढ़ेंगे ना फिर? ऐतरे पढ़ना है? ई स्कैन कट मुंडक पढ़ना चाहिए, अच्छा। मुंडक और मांडुक। तो मुंडक उपनिषद में क्या क्या है बताइए? मुंडक उपनिषद आपको पता है? उसको यहाँ से खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मुंडक उपनिषद का आपको क्या आता है वो बताइए। मुंडक उपनिषद क्या है? तो ये अथर्ववेद से लिया गया। आप कृष्ण, मुंडक और मांडुक इन तीनों उपनिषदों को पढ़ेंगे जो कि अथर्ववेद से लिए गए हैं। इसमें क्या है? ब्रह्म विद्या का वर्णन है ना। ब्रह्म विद्या के में दो, मतलब ऐसी कौन सी विद्या है जिसको जानने पर सब कुछ जाना हुआ होता है? तो वो है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या के 2 पार्ट, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। ठीक है, तो ये एक परंपरा चली है कि ब्रह्म ने उस ब्रह्म विद्या को अथर्वा को दिया, अथर्वा ने अंगिर को दिया, अंगी मुनि को, अंगी मुनि ने सत्यवाय को दिया, सत्यवाय ने अंगिरस को दिया, और अंगिरस अंगिरा। अब देखिए, अंगीर और अंगिरा इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। अथर्वा ने अंगी को दिया, अंगिर या अंगी मुनि, लेकिन अंगिरस सत्यवाय पुत्र, मतलब भरद्वाज पुत्र सत्यवाय ने अंगिरस को दिया, जिसका नाम अंगिरा है। और अंगिरा और सोनक के बीच का इसमें संवाद है। किसमें? कठोप, ये मुंडक उपनिषद में। तो इसमें ब्रह्म विद्या है, पराविद्या और अपरा विद्या। पराविद्या ओम है, ओम को ही पराविद्या कहते हैं, जो ज्ञान कांड प्रगतिवाद पर है। और अपरा विद्या क्या है? जिसमें 4 वेद, ऋग यजुर साम अथर्ववेद, 6 वेदांग है। कौन कौन से वेदांग है बताइए? वेदांग के नाम पता है? शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, ज्योतिषमति। ठीक, कर्मकांड प्रधान है और रूढ़िवादी है। फिर उसके बाद इसमें भी ईश्वर के जो है गुण बताए हैं कि वह अगोत्रम, नित्यम, विभुम, सर्वंगम, अवर्णम, अदृश्यम, है ना, हाथ पैर रहित है, अव्यक्तम, अव्ययम है, सर्वज्ञ और सूक्ष्म है, ऐसा इसमें बताया। ठीक, और ये सृष्टि की उत्पत्ति भी इसमें बताई। ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ब्रह्म ने पहले अग्निदेव को किया, अग्निदेव ने मेघ पर्जन्य को, उससे फिर बारिश हुई, बारिश से औषधियां उत्पन्न हुई, औषधियों से वीर्य उत्पन्न हुआ, वीर्य जब संचन हुआ तब जाके सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ये गुण बताए 4 प्रकार के। इसमें यज्ञ बताए, यज्ञों के प्रकार बताए। तो दर्शन, दर्शन यज्ञ कहते हैं अमावस्या के यज्ञ को, पोषणम पूर्णिमा के यज्ञ को, चातुर्मास्यम वर्षा ऋतु को, है ना, 4 जो ऋतु होती है उनके बाद जो यज्ञ होता है वो चातुर्मास्यम होता है। अग्रण्यम शरद और बसंत ऋतुओं में होता है। अतिथि प्रतिदिन होता है, क्योंकि अतिथि कभी भी आ सकता है। बृहस्पतिवम नैत्य यज्ञों को कहते हैं, जो हम क्रिया करते हैं वो नैत्य की। 7 प्रकार की अग्नि है, और उनके 7 प्रकार के लोकों की चर्चा भी इसी में, और 7 प्रकार के चक्रों की चर्चा इसी में की गई है। तो काली का जो संबंध है वो मूलाधार से है, कराली स्वादिष्ठान से, मनोजत्व चंचल जो है वो मणिपुर से, सुलोयता अनाहत से, सुधुम्बर्ण विशुद्धि से, स्फुलिंगिनी आज्ञा से, विश्वरुचि शस्त्रार से। तो ये सही मिलान में भी आ सकते हैं, और आपको इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि सुधुम वर्ण का मतलब सुधुम वर्ण किस चक्र से या किस लोक से जो है वो संबंधित है। तो भू भुवा स्व मय जना तपा सत्यम। तो भू मूलाधार चक्र, भूवा स्वादिष्ठान, स्व मणिपुर, अनाहत मह, है ना, जना सत्यम आकाश, और ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेबल बना के इसको याद रख सकते हैं। 7 प्रकार की इसमें मतलब इसमें ब्रह्म की तुलना भी जो है सृष्टि से की गई है। तो जो ब्रह्म है उसका जो मस्तिष्क है वो अग्नि है, दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा है, दोनों कान सभी दिशाएं है, वाणी वेद है, प्राण वायु है, हृदय विश्व है, और पृथ्वी पैर है, और अक्षर ब्रह्म सर्वभूत अंतरात्मा में विद्यमान है। ये जो चार्ट है
इसको आपको बार-बार बनाइए, याद कीजिए। और ओमकार की भी तुलना करी गई है। ये दिख रहा है प्रणवो धनु, ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रणवो धनु किस उपनिषद से लिया गया है और धनुष से तुलना किस उपनिषद से की गई है, तो इस उपनिषद में तुलना करी गई है। ठीक है, सत्यमेव जयते इसी उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये उपनिषद ये न तत्र सूर्यो भाति तारकम नेमा विदितो भाति, ये किस उपनिषद में भी था? ये देखिए, ये 3 उपनिषद में मिलता है। कौन-कौन से? एक तो कठोपनिषद में अभी भी देखा, फिर ये मुंडक में भी है और उसके अलावा जो आपने योगोपनिषद पढ़े हैं, उसमें से जो कौन-सा उपनिषद है? श्वेताश्वर उपनिषद है, उसमें भी ये वर्णन मिलता है। वहाँ न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्र आभाहीन होता है, न तारे बुझ जाते हैं। ये विद्युत भी नहीं चमकती है, तब पार्थिव अग्नि कैसे चमकती है? तो जो कुछ भी चमकता है वह आभा अनुशासित है, संपूर्ण विश्व उसी से जो है प्रकाशित होता है। कौन से? मतलब परमात्मा से, है ना? मतलब सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये तारे, सब कुछ जो चमकता है वो परमात्मा ब्रह्म से ही जो है वो परिभाषित या फिर चमकित होता है। ये सब इसमें व्याख्या करी गई है। स्वार्थ रहित कर्मों की, तप, गुरु भक्ति, सकाम कर्म इत्यादि की इसमें व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये था आपका मुंडक उपनिषद। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मुंडक के बाद हम पढ़ते हैं अब मांडूक उपनिषद। ठीक है, तो मांडूक उपनिषद भी ये है जिसमें क्या है, ये चतुष्पाद ब्रह्म की चर्चा। सबसे हाँ, छोटा उपनिषद माना गया है वेरी ना, गुड, ये सबसे छोटा दारुमंडल। उपनिषद है और इसमें क्या चर्चा करी गई है? चतुष्पाद ब्रह्म की चर्चा करी गई है। तो 4 पैर क्या है, उसकी तुलना कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे की गई है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 3 उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न, मुंडक और मांडूक, तो हमने प्रश्न अभी पढ़ेंगे। तो मुंडक और मांडूक पढ़ रहे हैं, तो ये किससे लिए गए? अथर्ववेद से लिए गए। अथर्ववेद से। छोटा उपनिषद है, 12 मंत्र है और ओम की इसमें चर्चा है। ओम की 4 अवस्थाओं की चर्चा, चतुष्पाद ब्रह्म की, चेतना की 4 अवस्थाओं की इसमें व्याख्या की गई है। और संपूर्ण जगत जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो इसी ओम का उपाख्यान है। तो हम सबको ये जानना चाहिए, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल में ओमकार ही है। जो त्रिकालातीत है, तीनों काल से जो परे भी है, वो भी ओमकार है। तो हमें कम से कम इतनी व्याख्या इसमें की गई है, तो हमें कम से कम ओमकार का जो है जप तो करना ही चाहिए। ओमकार मंत्र का जो है वो जप करना चाहिए 10 मिनट, 15 मिनट। देख रहे हैं आप, एक-एक उपनिषद में ओमकार की इतनी व्याख्या है। इसको पराविद्या भी कहते हैं, आपने पहले देखा। तो ये आप कुछ भी ना करें, लेकिन ओम का जप भी कर लें तो भी ये ओम को मतलब परमात्मा को प्राप्त करवा सकता है। तो लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, तो यहाँ पे क्या है? चतुष्पाद ब्रह्म, 4 ब्रह्म, 4 पैर, 4 अवस्थाएँ, तो ये चतुष्पाद ब्रह्म है। कौन-कौन सी हैं? उसको हम देखते हैं। तो ये पहला पैर है जागृत अवस्था, प्रथम पाद, जिसको बृहस्पति कहते हैं, सप्तांग भी कहते हैं, 7 लोग जिसके अंग है, एकोनविंशति मतलब 19 मुख वाला है, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और 4 अंतःकरण चतुष्ट है। स्थूल जगत का भोक्ता है, वैश्वानर है, मतलब विश्व को धारण किए हुए है, प्रथम पाद है। ऐसे द्वितीय पाद, दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था, जिसमें आंतरिक है, सप्तांग अंग भी है, इसमें भी 19 मुख वाला है, सूक्ष्म जगत का भोक्ता है और तेज युक्त है ना? द्वितीय पाद है। तीसरा क्या है? और ये संपूर्ण कामना नहीं रहती इसमें, स्वप्न नहीं देखता, है ना? बस सुषुप्ति अवस्था है। इसमें क्या होता है? प्रज्ञान घन, है ना? मतलब प्रज्ञावान है, आनंदमय अवस्था इसमें रहती है, आनंद का भोक्ता भी है और चेतना ही जिसका मुख है, ये तृतीय पाद है। और ओम की भी व्याख्या इसमें और अंदर भी की गई कि ओम सबका ईश्वर है, अंतर्यामी है, योनि सबका कारण है, योनि से ही सबकी उत्पत्ति होती है, तो ये ओम से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों स्थान इसमें मिलते हैं। चतुष्पाद ब्रह्म की चर्चा इसमें करी गई, तो ना तो वो अंतः प्रत्यय वाला है, ना बाह्य प्रत्यय वाला है, ना दोनों वाला है, ना प्रज्ञान घन है, ना वो अदृश्य है ना? और ना वो दृश्य है, ना जो पकड़ में आए, वो अलक्षणम है, गुण रहते हैं, अचिंतनम है ना? अव्यक्त है। ऐसी चर्चा इसमें करी गई है। शांतम शिवम अद्वैतम
चतुर्थ मन्य सा आत्मा सा विज्ञेय। यह चतुर्थ पाद जो है वो आत्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ओमकार की इसमें विशद व्याख्या की गई है, तो एक बार इसको रिवीजन यहाँ से कर लेते हैं। ये टेबल आप बार बार बना के देखिए और आप जो पहले पढ़ाया गया उसको बना, उसके आधार पर इसको और अच्छे से और भी एक दो ऑप्शन बनाकर जोड़ सकते हैं। तो ओमकार क्या है? ओमकार ही ब्रह्म है, प्रपंच रहित है, शिव है, अद्वैत है, चतुर्थ है। आत्मा ही आत्मा ही आत्मा द्वारा आत्मा में एक हो जाता है, मतलब हम सब आत्मा के द्वारा ही है, आत्मा में ही एक हो जाएंगे। ये चार अवस्थाएं हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। चार पाद, चार पैर, जाकर सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, आकार उकार मकार और मात्रा रहित, वैश्वानर तेजस प्राग और शिव अद्युत, और स्थूल जगत का भोक्ता, सूक्ष्म जगत का भोक्ता, आनंद का भोक्ता, और इसमें इसमें कोई भोक्ता नहीं बताया, ओमकार ही बताया। और बहिष्प्रग, अंतःप्रग, और इसमें काम आ जाते हैं, स्वप्न रहित हो जाती है और चेतोमक हो जाती है। ठीक है, तो ये चार अवस्था इसमें इस प्रकार थी, तो आपने इसको समझा। तो मंडक मंडुक समझ में आ गया। अब आता है प्रश्नोपनिषद। पढ़े प्रश्नोपनिषद। हेलो, तो इसमें क्या है, 6 प्रश्नों की चर्चा इसमें की गई है। आवाज आ रही है? जी सर, पूरा आ रही लाभ है। आप दोनों ही ले रहे हैं। तो 6 प्रश्नों की जो है चर्चा की गई है। कौन कौन से प्रश्न है, किसी को पता है? सर प्रश्न याद नहीं है। छह इसमें 6 ऋषि मुनि हुए हैं जो महर्षि पिपलाद जी से 6 क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ठीक है, ये रहा प्रश्न। तो इसमें ये भी अथर्ववेद से लिया गया है, और इसमें भी जो है वो क्या है, 6 प्रश्न, 6 चैप्टर जिसको कहते हैं, 6 ऋषि है। तो ऋषि ने सबसे पहले कहा, मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए ऋषि के पास गए, तो ऋषि ने कहा कि तप ब्रह्मचर्य युक्त होकर के, श्रद्धा तप ब्रह्मचर्य युक्त होकर 1 साल तक मेरे आश्रम में तप करो, उसके बाद मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो 6 प्रश्न पूछे, कबंदी, भार्गव, अश्वलायन, स्वरीमणि, सत्यगम और सुकेशा, इन्हीं ने 6 जो है वो क्वेश्चन पूछे। तो क्या क्या क्वेश्चन थे? तो कबंदी ने पूछा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। भार्गव ने पूछा कि ये सृष्टि को धारण कौन करता है। और फिर अश्वलायन ने पूछा यह प्राण किससे उत्पन्न हुआ है। फिर स्वरीमणि ने पूछा शरीर में कौन सोता है, कौन जागता है, ना कौन एक्टिविटी करता है। सत्यकाम ने पूछा कि ओम का मृत्यु पर्यंत कौन ध्यान करता है। और सत्यकाम सुकेशा ने पूछा 16 कलाओं युक्त वाला पुरुष कौन है। तो ये सब चीजें बताई गई। तपसा, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति रई और प्राण से हुई। किससे हुई? रई और प्राण से। तो रई और प्राण क्या है, यहाँ पर आती है, ये दोनों को एक साथ देखते हैं। तो रई और प्राण है ना, प्राण मतलब पुरुष, और रई मतलब स्त्री, है ना, रज और रेतस, सूर्य और चंद्रमा, वैश्वानर, अग्नि और मूर्त अमूर्त चंद्रमा, है ना, उत्तरायण दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, दिन रात। तो इन दोनों से मिलकर ही जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो रई और प्राण की तुलना इन सबसे भी की गई है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा कि भार्गव ने कि ये कुल देवता कितने हैं, प्रजा को धारण कौन करता है। तो इसमें देवता बताए कि अग्नि, वायु, आदित्य, ये जो है वो सब देवता है। और शरीर, ये सभी अभिमान पूर्वक शरीर को धारण करते हैं, यही देवता शरीर को धारण करते हैं। सबसे श्रेष्ठ देवता कौन सा है? तो प्राण सबसे श्रेष्ठ देवता है। तो ऐसा इसमें बताया। अब तीसरा प्रश्न क्या बताया कि प्राण किससे उत्पन्न होता है। तो आत्मा से उत्पन्न होता है। शरीर में शरीर में कैसे आता है, विभाजन कैसे करता है। तो प्राण के 5 यहाँ पर प्रकार बताए। उत्क्रमण कैसे करता है, बाह्य जगत को धारण कैसे करता है, तो ये बताया। यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है और आत्मा पर ही आश्रित है, और मन के संकल्प से, है ना, मन के संकल्प से शरीर को धारण करता है। क्वेश्चन के उत्तर बता रहे हैं एक एक उसमें। तो ऐसा आ जाए कि मन से, मतलब शरीर शरीर में मन के संकल्प से प्राण आता है। मतलब क्या क्वेश्चन था
किससे उत्पन्न होता है? तो आत्मा से उत्पन्न होता है और मन के संकल्प से शरीर में आता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अ, मतलब शरीर में मन के संकल्प से प्राण आता है, यह प्रश्न किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए किसने किया? बताइए, भूल गए? आपको लाइन ने, है ना? तो ये तीसरे, ये प्राण किससे उत्पन्न होता है, किससे जो है वो आता है? विभाजन 5 भागों में होता है ना? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। और ये बात बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, व्यान क्या है? समस्त, मतलब वो जो 72 करोड़ नाड़ियाँ हैं, उनमें जो है वो व्याप्त है। 72 करोड़ 72,000 में, मतलब प्रश्न उपनिषद के अनुसार 72 करोड़ नाड़ियों में कौन सा प्राण व्याप्त है? तो आपको पता होना चाहिए व्यान। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्णोपनिषद के अनुसार व्यान जो है कहाँ पर स्थित है? 72,000 नाड़ियों में, 72 नाड़ियों में, 3 नाड़ियों में, 72 करोड़ नाड़ियों में। तो ये क्या है? 72 करोड़ नाड़ियों में विराजमान है। कौन? प्राण। कौन सा प्राण? व्यान प्राण। तो आत्मा हृदय में निवास करती है। हर जगह बताए आत्मा कहाँ पर निवास करती है? हृदय में, जहां से 100 नाड़ियां निकलती है। कहाँ से निकलती नाड़ियां? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि नाड़ियां कहाँ से निकलती हैं। ये प्रश्नोपनिषद के अनुसार नाड़ियों का उद्गम स्थान कहाँ, क्या है? तो हर जगह तो नाड़ियां जो है वो कहाँ से निकलती? कंध से निकलती है। नाभि के नीचे एक कंध स्थान होता है, वहां से नाड़ी निकलती है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया कि हृदय से ही नाड़ियां निकलती है। तो प्रत्येक नाड़ी क्या है? 100 नाड़ी निकलती है, पर उससे पर 72,000 नाड़ी निकलती है। फिर आगे जाके वो 72 करोड़ नाड़ियों में विभाजित हो जाती है। तो अभी आता है शरीर में कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, सुख किसको होता है, और ये सब किस में रहते हैं? तो बताया कि शरीर में जो प्राण अग्नि ही जागती है ना? कौन जागता है? अग्नि ही जागती है। और ये 5 भागों में डिवाइड भी हो गई, ठीक। और स्वप्न कौन देख रहा है? स्वप्न भी जो है वो मतलब प्राण ही देखता है। स्वप्न ही, प्राण ही जागता है, प्राणी स्वप्न देखता है। और इंद्रियों को सुख भोगता है। इंद्रियां जो है वो सुख को भोगती है, ठीक है। जो समस्त इंद्रियां हैं वो सुख को भोगती है, ठीक। और क्या है? पंचम प्रश्न आता है। पंचम प्रश्न क्या है? ओमकार, कि ओमकार के ध्यान से किस लोक को जीता जाता है, क्या होगा? तो ओम ही जो है परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों है, जिससे जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। किससे? ओमकार के ध्यान से। तो ये जाकर चंद्रलोक, है ना? मतलब ये तीनों बात बताई कि ओमकार से एक मात्रा का ध्यान करेगा तो वो मनुष्य लोक को प्राप्त होगा, 2 मात्राओं का ध्यान करेगा तो चंद्रलोक को प्राप्त होगा, और 3 मात्राओं का ध्यान करेगा तो वो सूर्य लोक को प्राप्त हो जाएगा। तो 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, ऐसा आप याद कर लीजिएगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से ये जो चार्ट है वो 1 मात्रा का करेगा तो ऋग्वेद की ऋचाओं को जानेगा, तब ब्रह्मचर्य को जान करके मनुष्य लोक को प्राप्त होगा। 2 को जाने, 2 मात्राओं को जप करेगा तो ऋग्वेद की, यजुर्वेद की ऋचाओं को जान के चंद्रलोक को प्राप्त होगा। 3 मात्राओं को, सामवेद की ऋचाओं को जानकर सूर्य लोक को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब बताए छठा प्रश्न, 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? तो 16 कलाओं वाला पुरुष जो है वो बताया कौन है, क्योंकि 16 कला वाला पुरुष हिरण्यनाभ, ये इसमें अंदर आ जाता है किसने पूछा। तो ये 16 कला वाला कौन है? तो परब्रह्म पुरुष ही 16 कलाओं से युक्त है। और 16 कलाएं कौन कौन सी है? तो वो 16 कलाएं ये है: प्राण, श्रद्धा, पंचतत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रिया, अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से तप, तप से मंत्र, मंत्र से कर्म, लोक, और लोकों के परिणाम। इस प्रकार से ये 16 लोक है, ठीक है। और लास्ट में जो है वो ये महत्वपूर्ण श्लोक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मतलब आत्मा से ही प्राण उत्पन्न होता है। श्रद्धे और तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा युक्त ही जो है वो जान सकते हैं। और जो ओम है वो विश्व रूपम हरण जातवेस्तम प्राणम ज्योतिरेकम तपम सहित रश्मि सतदा वर्तमान। तो ये प्राण के रूप में ये चर्चा करी गई है, या आत्मा के रूप में चर्चा करी गई है, ब्रह्म के रूप में चर्चा करी गई।
ठीक है, तो प्रश्न अपने 6 प्रश्न किस किसके? कबंदी, भार्गव, अश्वलायन, स्वरीमणि, सत्यकाम, सुकेशा। तो कबंदी का रई और प्राण से संबंधित, भार्गव का कौन धारण करता है, अश्वलायन किसके द्वारा सब प्रेरित होता है, स्वरीमणि का कौन सोता है, कौन जागता है, कौन एक्टिविटी करता है, सत्यकाम का ओमकार का क्या वर्णन है, ओमकार से क्या होता है, ओमकार की मात्राओं का जप करने से किन लोक में प्राप्त होता है, और 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? तो परब्रह्म पुरुष परमात्मा है। और वो 16 कलाएं कौन कौन सी है? तो वो है प्राण, श्रद्धा, मन, है ना, और इंद्रियां, अग्नि, नाम, कर्म, लोक इत्यादि। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? जी तो हमने कौन कौन से उपनिषद देख लिए? ईश, कैन, कठ, मुंडक, मांडुक्य। और प्रश्नोपनिषद। अब कौन सा उपनिषद पढ़े? तैत्तिरीय। ठीक है, तो तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद ये है, तो इसमें ये भी कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद से और कौन सा उपनिषद लिया गया था, बताइए? केनोपनिषद। केनोपनिषद कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद, सॉरी केनोपनिषद तो सामवेद से लिया गया है, कठोपनिषद लिया गया है। ठीक है, कठोपनिषद। तो ये आप लिस्ट बना लीजिएगा इसकी। तो इसमें 3 वल्लियां हैं, शिक्षानंद वल्ली, आनंद वल्ली, आनंद, ब्रह्मानंद वल्ली से ज्यादा प्रचलित है, और ब्रह्मानंद वल्ली को ही आनंद वल्ली कहते हैं, और भृगु वल्ली। तो शिक्षा वल्ली में जैसे नाम से ही पता है, शिक्षा से रिलेटेड बातचीत इसमें करी गई है। तो क्या चर्चा करी गई है इसमें? ये थोड़ा सा बड़ा है, तो अभी देखते हैं इसमें इसको। तो शिक्षा, शिक्षा की बात की गई इसमें। शिक्षा में सबसे पहले ये वर्ण, स्वर, मात्रा, साम और संतान, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये चीजें पता ही होनी चाहिए। 4 लोक, मतलब 5 लोक जो है, ये चीजें जो है, जो महासहायता, ये तो हो गई सहायता, 5 सहायता हो गई, है ना। शिक्षा, सॉरी, वर्ण, स्वर, मात्रा, साम और संतान। लेकिन जो आगे की है इसको महासहायता कहते हैं। ठीक है, संधि, वर्ण, संधि सहायता कहलाती है। मतलब जो ऊपर हमने देखी है ना, वर्ण, स्वर, मात्रा, सम, संतान, ये 5 सहायता है। लेकिन महासहायता कौन है? ये 5 है। तो आदि लोक, आदि ज्योतिष, आदि विद्य, आदि प्रज और अध्यात्म। इसको भी भिन्न रूप में बताया कि ये क्या है। तो जो पूर्व रूप है वो पृथ्वी, उत्तर रूप देव, है ना, आकाश संधि है, वायु संधान है, और ये अधिलोक कहलाते हैं। इसकी आप लिस्ट बनाइएगा, इसको आप कॉलम वाइज में बताइएगा, पूर्व रूप कौन है ना। इसको हमने ऐसे बताया है, यहाँ पे देखिए। ठीक, तो अधिलोक ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है 100%। तो पृथ्वी पूर्व रूप है, देव उत्तर रूप है, संधि आकाश है, और संधान वायु है अधिलोक में। आदि ज्योतिष में अग्नि पूर्व रूप, आदित्य उत्तर रूप, आप संधि और विद्युत संधान। आदि विद्या में आचार्य पूर्व रूप, अंत्यवासिनी उत्तर रूप, विद्या संधि और प्रजनन संधान। प्रजा के रूप में माता पूर्व रूप, पिता उत्तर रूप, पूर्व मतलब पहले, तो माता के रूप, तो ये सब पहले ही है। अग्नि पहले, पृथ्वी पहले, आचार्य पहले, तभी जाके ये सब होता है। प्रजा उत्तर रूप, प्रजा संधि और संधान क्या है? प्रजनन है। और और क्या चर्चा है? अध्यात्म। तो पूर्व जो अध्यात्म, मतलब ये चिन्ह से इसकी तुलना करी गई है। चिन्ह मतलब ठुड्डी। तो अधर हनु उत्तर रूप है, उत्तराहनु जो है नीचे, और डबल चिन्ह जिसमें होती है ना, तो नीचे की चिन्ह जो है वो उत्तर रूप है। बाक संधि है, और जिभ्या संधान है। ऐसी चर्चा इसमें की गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देहातियों की चर्चा इसमें आती है। ये तो 3 बेहतियां क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं वो। तो सबसे पहले जो बेहतियां समझी, वो महाचमस के पुत्र ने उसको जाना। ठीक है, तो चौथी बेहती, 3 बेहती भू भुवा स्वा है, चौथी बेहती क्या है? मैं है, जिसको महाचमस के पुत्र ने जाना। ठीक है, चौथी बेहती ब्रह्मी है, और यही आत्मा है। चौथी बेहती क्या है? कि ब्रह्म भी है और आत्मा भी है। अब चौथी बेहती के रूप में ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इसकी भी वैसे ही टेबल बनाइएगा जैसे हमने पहले आपको बताई। तो भू उसमें पृथ्वी है, भूवा, भूवा अंतरिक्ष लोक है, स्व स्वर्ग लोक है, मैं उसमें आदित्य है, और आदित्य क्या है? ब्रह्म है, उसको ही आत्मा कहते हैं।
ठीक है, भूमि अग्नि है और भुवा वायु है, स्वः आदित्य है। तो चंद्रमा ही क्या है? मय है। भू वेदों के रूप में देखें तो भू ऋग्वेद, भुवा सामवेद, स्वः यजुर्वेद और मय ब्रह्म है। भू प्राण है, भुवा अपान है, स्वः ध्यान है और मय अन्न है। ये लिस्ट बनाइएगा आप और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, ये भी आया है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा कि भू अग्नि के रूप में, भुवा वायु के रूप में, स्व सूर्य के रूप में और मैं ब्रह्म के रूप में। ये पहले भी चर्चा करी गई है। इंद्रियोनी कौन है? तो इंद्रोनी कपाल रंध्र का जो भेदन करने वाली है, जो कपाल रंध्र है, वो ही इंद्रियोनी है। अब इसमें पंक्तियां बताई हैं, तो आदि भौतिक पंक्तियां 3 है और आध्यात्मिक पंक्तियां 3 है। तो अंतरिक्ष देव दिशाएं, ये क्या है? मध्य कोण में। ये पंच पंक्तियों में भी 5-5 पंक्तियां, 5-5 चीजें हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि पंच लोक पंक्ति में क्या क्या है? तो लोक पंक्ति में ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो लोक पंक्ति में। नक्षत्र पंक्ति, ज्योतिष पंक्ति में ये आता है क्या क्या? अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र इत्यादि। स्थूल पंक्ति में आप जल, औषधि, वनस्पति, आकाश इत्यादि पंच स्थूल पंक्ति में। आध्यात्मिक दृष्टि से प्राण, पान, समानो, ज्ञान, पंच प्राण, प्राण पंक्ति में। पंच करण पंक्ति में, करण पंक्ति में स्रोत है ना। करण मतलब हाथ होते हैं, कर होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या? चक्षु, स्रोत, मन, वाक, त्वक, ये क्या है? करण पंक्ति में। और पंच धातु पंक्ति में चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, ये पंच जो है वो धातु पंक्ति। और इसमें रस नहीं है, रक्त नहीं है ना। उनको भी पूछा जा सकता है कैसे कि ये पंक्ति में है, पंच धातु पंक्ति में ये चीजें है या नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ओम की व्याख्या इसमें की गई है। ओम की हर जगह व्याख्या की गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इतनी ये चीजें हैं। शिक्षावल्ली में ही ये चीज कही गई है। स्वातः परस्मदा धर्मम चरा, है ना। और और भी इसमें बहुत सारी चीजें कही गई। आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, है ना। और ये भी कही गई। श्रीयादेयम, हिरियादेयम, भियादेयम, सम्मतादेयम, मतलब दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, लज्जा रहित देना चाहिए, भय पूर्वक देना चाहिए, विवेक पूर्वक देना चाहिए। ये सब यहाँ पर चर्चा करी गई है। तो ये थी शिक्षावल्ली। अब है आनंदवल्ली। आनंदवल्ली जिसमें, जिसको ब्रह्मानंदवल्ली कहते हैं, जिसमें आनंद की व्याख्या की गई हो, वो आनंदवल्ली है। तो ये सब चर्चा की गई है। इसमें पुरुष पक्षी से तुलना की गई है। ये भी आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाना चाहिए। ब्रह्मानंदवल्ली में जो है वो पंचकोशों का भी वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से ही सभी प्राणी उत्पन्न हुए, तो अन्न को सर्व औषधि कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अन्न क्या है? सर्व औषधि है। ठीक, और इसमें तुलना की गई है, मतलब पुरुष शरीर से। तो सिर प्राण है, व्यान दाहिना पक्ष है, बायां पक्ष, ये इसकी हर जगह तुलना की गई। ये आप ऐसी बनाइएगा टेबल, तो शरीर में इसकी तुलना इस प्रकार से की गई है ना। प्राणमय कोश में, अन्नमय कोश में ऐसी तुलना की गई, ठीक है, पुरुष की। और प्राणमय कोश में इस प्रकार से तुलना करी गई। और फिर विज्ञानमय कोश में ऐसे तुलना करी गई। फिर विज्ञानमय के बाद सॉरी, ये विज्ञानमय मनोमय था, और विज्ञानमय में इस प्रकार से तुलना करी गई। सिर श्रद्धा है, दाहिना पक्ष सदाचार है, सत्य उत्तर पक्ष से आत्मा योग है, और मैं ये है। और आनंदमय कोश में सिर प्रिय है, दक्षिण पक्ष मोद, प्रमोद, आनंद। और ये टेबल बना कर आप इसको याद कीजिएगा। तो और आनंद की भी चर्चा इसमें की गई। तो आनंद क्या है कि कहाँ से कैसा आनंद होता है। ठीक, तो मनुष्य लोक संबंधी, मतलब मनुष्य जो, मनुष्यों का एक आनंद, मनुष्यों के 100 आनंद, मनुष्य जो है वो 100 आनंद रहते हैं गंधर्व के, और 100 आनंद गंधर्वों के रहते हैं। तो ये यहाँ पे तुलना की गई, मतलब ऐसे आनंद को बताया। मनुष्यों के 100 आनंद, मनुष्य गंधर्वों के एक आनंद है। मनुष्य गंधर्वों के 100 आनंद, देवगंधों के एक आनंद है। देवगंधों के 100 आनंद, पितरों के एक आनंद, पितरों के 100 आनंद। आ जा
जन नामक देवताओं के एक आनंद। इस प्रकार से आनंद की चर्चा इसमें करी गई है। ठीक है, तो एक आनंद वल्ली है, इसको ही क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद वल्ली भी कहते हैं। अब आती है कौन सी वल्ली, अब आती है भृगु वल्ली। भृगु वल्ली मतलब वारुणी और भृगु का इसमें संवाद है। भृगु अपने पिता से पूछते हैं कि भृगु अपने पिता वारुणी से पूछते हैं कि इस ब्रह्म को जानने के क्या क्या उपाय है। तो अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन वाणी ब्रह्म के द्वार है। ब्रह्म के द्वार कौन कौन से बताए, ये क्वेश्चन आ जाए कि ये इस उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के द्वार कौन कौन से हैं, तो अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन वाणी आदि, ये जो है 6 ब्रह्म के द्वार बताए। ठीक है, अब भृगु ने तप किया पिता के कहने पर, तो ये कहानी के रूप में है, लेकिन ये क्या है, अन्नमय की तुलना है। वो कहते हैं अन्य ब्रह्म है, वारुणी कहते नहीं अन्न ब्रह्म नहीं है, और जाके तप करो, और तप करते हैं तो कहते प्राणी ब्रह्म है, तो फिर भी कहते वारुणी की नहीं, तो भृगु ने और तप किया, तो ऐसे ऐसे करके आनंदमय तक पहुंचे। तब आनंद कहा कि आनंद ही ब्रह्म है, हाँ बोले यही ब्रह्म है। तो ऐसे ही अंत में ब्रह्म मतलब भृगु ने वारुणी के उपदेश को सुना और लास्ट में वो ब्रह्म को जान गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसमें चर्चा की गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अन्नमय अन्न पर आधारित है, प्राणमय प्राण पर, मनोमय मन पर, विज्ञानमय बुद्धि पर और आनंदमय आत्मा पर। तो इस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद भी अपना यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, अब कौन सा उपनिषद बचा, ऐत्रेय। तैत्तिरीय के बाद ऐत्रेय पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐत्रेय भी किससे, ऋग्वेद से, एकमात्र उपनिषद प्रिंसिपल उपनिषदों में जो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद में भी जो है वो 5वां 6वां चौथा 5वां 6वां अध्याय है, वहां से आता है ऐत्रेय आरण्यक से। इसमें ब्रह्म विद्या की प्रधानता है, 3 अध्याय है, प्रज्ञानम ब्रह्म इसमें मिलता है। ठीक, तो क्या क्या है, तो अम्ब मरीचि मर आप 4 लोक इसमें बताए हैं, 4 लोक और 8 लोकपाल। तो अम्ब मरीचि मर आप, अम्ब मतलब देवलोक, मरीचि मतलब अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक मरम, और आप लोग मतलब पृथ्वी लोक के नीचे जो है आप यानी जल, वो तो 4 लोक बताए, और ये 8 लोकपाल बताए। 8 लोकपाल कौन से, ये आपको याद होना चाहिए, टेबल बना बना कर इनको बार बार याद कीजिए। ठीक है, तो मुख के रूप में जो है अग्नि देवता है, नासिका में वायु देवता है, चक्षु में सूर्य देवता है, कानों में दिशाएं आदि भी देवता है, त्वक में वनस्पति देवता है, हृदय में चंद्रमा देवता है, नाभि में अपान वायु से मतलब मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ, और शिश्न से जल देवता आपके रूप में जल देवता पैदा हुआ। तो इस प्रकार ये सब हिरण्यमय गर्भ से ही उत्पन्न हुए हैं, हिरण्य गर्भ से ही उत्पन्न हुए हैं, जो विभिन्न रूपों में विराजित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 4 लोक और 8 लोकपाल, यही भी चर्चा यहाँ पे भी है ना, कि अग्नि बाकी इंद्रियों के रूप में है, ये ऊपर पहले बता दिया। ठीक है, तो भूख प्यास के रूप में उन्होंने ये अपनी स्थिति को जाना। तो अन्न के विषय में भी चर्चा करी गई है इसमें। परमात्मा शरीर के रूप में प्रवेश किया है, किन रूपों में, तो 3 आश्रय रूप और 3 स्वप्न स्थान बताए। आश्रय रूप स्थान कौन कौन से हैं, तो ये 3 जन्मों की चर्चा इसमें करी गई है। ये चीज याद रखिएगा कि ये तो ब्रह्म को ही वृद्धि कहते हैं, वृद्धि नामक वितृति नामक वितृति नामक से जानते हैं। उसके 3 आश्रय और 3 आश्रय रूप बताए, 3 स्वप्न बताए, तो वो आगे देखते हैं। ठीक, और इसमें अपरोक्ष रूप से ब्रह्म को क्या कहते हैं, ईदंत्र कहते हैं, है ना, उस पर ब्रह्म परमात्मा को ईदंत्र भी कहते हैं। तो ये 3 आश्रय रूप कौन से हैं, ये है कि पहला तो स्त्री में रेतस का संजन हुआ, तब ये पहला जन्म हुआ, तो ये पहला रूप है। दूसरा जब स्त्री के बाहर गर्भ से बाहर जो भ्रूण आता है उसको दूसरा जन्म कहते हैं, तो ये दूसरा आश्रय है। तीसरा जब कर्मों के अनुसार फल मिलता है, तो वो तीसरा आश्रय स्थान बताया गया है।
ये 3 ही चीज़ें बताई हैं। ठीक है? तो यह ब्रह्म, इंद्र और प्रजापति है। आत्मा कौन है? तो यह ब्रह्म और इंद्र प्रजापति है। यह समस्त देवता पंचभूतों से उत्पन्न संपूर्ण जगत प्रज्ञा नेत्र वाला है। तो इसमें एक चीज़ और बताइए, एक चीज़ और आप उपनिषद में जाके देखिए, लास्ट में जो है प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम संज्ञानम, है ना? तो वो सब की भी चर्चा इसमें करी गई है। किसमें? इस उपनिषद में। ठीक है? ये आया ना प्रज्ञानम ब्रह्म, तो इसके और भी है। प्रज्ञानम ब्रह्म तो है ही, लेकिन संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, ये सब की भी चर्चा इसमें, ये बाकी भी इसमें मिलते हैं। इसमें ऐत्रेय उपनिषद में। ऐत्रेय उपनिषद समझ में आ गया, रिवीजन हो गया। अब आता है छांदोक उपनिषद। छांदोक पढ़ लें, आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। तो छांदोक उपनिषद ये भी सामवेद से लिया गया, सामवेद से केनोपनिषद भी लिया गया था। ठीक। तो इसमें 10 अध्याय है। छंद का मतलब आच्छादित करने वाला, तत्वमसि और सर्व खलविदं ब्रह्म। तो ये आपको पता होना ही, कहाँ से तत्वमसि लिया गया है, कहाँ से तत् सोमअस्मि लिया गया। सोमअस्मि कहाँ से लिया गया बताइए? ईशावास्योपनिषद है सोमअस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म इससे लिया गया है। किससे? ऐत्रेय उपनिषद से। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक। तो इसमें जो है ओम की व्याख्या, विशद व्याख्या करी गई है। तो ओम क्या है? समस्त पृथ्वी, मतलब समस्त भूत है। भूतों का रस क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी का रस जल है। जल का रस औषधि है। औषधि का रस पुरुष है। पुरुष का रस वाणी है। वाणी का रस साम है। और सामी क्या है? उद्गीत ओमकार है, जो 8 रसों में सर्वोत्तम रस है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो बाकी जो है वो ऋक है, और सामी क्या है? प्राण है। तो ऋक और साम से ही जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जैसे स्त्री पुरुष के मिलने से सृष्टि का सृजन हुआ, वैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो ऋक और साम से हुई है। और इसमें ये मतलब ये जो अच्छी चीजें हैं वो देवताओं के कारण हुई है, और जो बुरी चीजें उत्पन्न हुई है वो असुरों के कारण हुई है। देवासुर संग्राम में ये चीज बताई है। और बताया कि इसको क्या क्या कहते हैं। तो इसको बृहस्पति भी कहते हैं, है ना? इसको अंगिरा, अंगिरस भी कहते हैं, क्योंकि अंगिरा ने सबसे पहले ओम को जाना। तो ये बात यहाँ पे की गई है। बृहस्पति आयस भी इसको कहते हैं। किसको? ओम उदगीत को। और उदगीत भी कहते हैं। अब उदगीत की व्याख्या यहाँ पर बताइए, है ना? उदगीत 3 अक्षर बताए, यहाँ पे देख लेते हैं। उदगीत है तो उस इसकी तुलना प्राण है, गीत ही वाणी है, अन्न ही, था ही क्या? अन्न है। था ही जो है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, था का मतलब अन्न पृथ्वी अग्नि ऋग्वेद बताया है। घी का मतलब वाणी अंतरिक्ष वायु और ऋग्वेद बताया है, यजुर्वेद बताया, सॉरी। और उत मतलब प्राण द्यो आदित्य और सामवेद बताया है। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो ओम क्या है? ये उद्गाता भी है, उद्गीत भी है और उद्गान भी है। तो त्रयी कहते हैं, और इसकी तुलना 3 वेदों से की गई है। ठीक है। और सांडल विद्या भी इसमें आता है। सांडल विद्या क्या है? कि सर्व, सब जगह, सर्व काम, सर्वगंध, सर्वरस, सभी जगह कौन है? ओम जो है वो व्याप्त है। हृदय गुहा से स्थित यही आत्मा ही ब्रह्म है, और वहीं से ओम निकला हुआ है। ये षोडश खंड में ये चर्चा भी करी गई है ऐत्रेय महीदास ने, कि इसमें प्रातः सवन, मध्य दिन और तृतीय सवन। तो प्रातः सवन 24 वर्ष का है, जिसमें त्रिशुभ छंद है, और 44 वर्ष, सॉरी, इसमें गायत्री छंद है। किसमें? 24 अक्षर का जो है, क्योंकि गायत्री छंद में 24 अक्षर ही होते हैं। मध्य दिन में 44 वर्ष तक है, जिसमें त्रिशुभ छंद है, जो 44 अक्षरों वाला है। और तृतीय सवन क्या है? जगती छंद है, जो 48 स्वर वाला है, 48 अक्षर वाला है। और भी व्याख्या करी गई। मनोमय ब्रह्म जो है के 4 पैद है, वाणी, प्राण और चक्षु। आकाश के भी 4 पैद है, 4 पाद है, अग्नि, वायु, आदित्य और दिशा है। सत्यपाल जवाली का भी है, कि सत्यपाल जवाली का इसमें संवाद है कि
सत्यकाम जवाली एक ज्ञान प्राप्ति हेतु गौतम ऋषि के आश्रम में गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उन्होंने गौतम ने सबसे पहले गोत्र पूछा कि गोत्र कौन सा है। तो उन्होंने सत्य बोल दिया कि मुझे नहीं पता है कि मैं कौन से गोत्र का हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले गौतम ऋषि ने 400 गाय दी। 400 गाय जब तक दी ये 1000 ना हुए तब तक इनको ले आइए। तो ये 1000 हो गई। एक दिन सबने बोला कि 1000 हो गई। तो एक पैर के रूप में जो है वो प्रकाश पान वाला है, एक पैर दूसरा पाद पृथ्वी अंतरिक्ष देव समुद्र वाला अनंतमान है। तीसरा पैर जो है सूर्य चंद्र अग्नि विद्युत के रूप में ज्योतिष्मान है। और चतुर्थ पाद जो है वो प्राण चक्षु स्रोत मन में आदि में आयतमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छांदोग्य कौन सा उपनिषद हुआ? छांदोग्य उपनिषद समाप्त होता है। समझ में आ गया? अब हम छांदोग्य के बाद एक और उपनिषद बता है, वो कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही। तो इसमें क्या है, ये भी जो है शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद से और कौन सा उपनिषद लिया गया? कौन सा? ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद भी लिया गया है। तो इसमें क्या है, बृहदारण्यक आरण्यक में लिखा गया, जंगल में लिखा गया, इसलिए इसका नाम बृहदारण्यक है। बहुत बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद ये है। तो शतपथ ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है और शुक्ल यजुर्वेद की कारक शाखा से लिया गया है। 6 अध्याय है। प्रमुख सूत्र क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और उसमें क्या था ईशावास्य उपनिषद में? सोमअस्मि। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अहम ब्रह्मास्मि कहाँ है, सोमअस्मि कहाँ है और तत्त्वमसि क्या है, तो पता होना चाहिए। अस्तोमा सदगमे और ब्रह्म को इसमें नेति नेति कहा है। और याज्ञवल्क्य और मैत्री और क्या बोलते हैं गार्गी का इसमें संवाद है। जनक का और याज्ञवल्क्य का भी संवाद है। तो अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमया इसमें मिलता है। ठीक है, और ये सृष्टि की उत्पत्ति हर उपनिषद में मिलती है। तो इसमें क्या बताई कि स्त्री पुरुष ब्रह्म ने स्त्री पुरुष को पहले उत्पन्न किया। तो वो अर्ध बरगल के रूप में थे, आधे आधे थे, स्त्री भी और आधे भी पुरुष भी। दोनों दोनों कुछ नहीं कर सकते, अलग अलग दोनों मिलेंगे तभी सृष्टि की उत्पत्ति होगी। तो स्त्री फिर गाय हुई तो जो जो वृषभ था, मतलब जो बैल है, वो पुरुष रूप में हो गया। स्त्री घोड़ी हुई तो जो पुरुष था वो घोड़ा हो गया। इस प्रकार से सृष्टि बनती हुई चली गई। और ये चीज भी इसमें कही गई है कि पहले 4 वर्ण, 4 वर्णों में सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र वर्ण जो है वो बताए और उनके कार्य भी यहाँ पर बताए। ये चीज आप एक बार टेबल बनाकर याद कर लीजिएगा कि ये हमने कल ही पढ़ाई थी आपको। इनकी तुलना करी गई है, विभिन्न रूपों में इनको बताया गया। मन अंतरिक्ष है, मन जो है यजुर्वेद है, पितृगण है, पिता है, विजिज्ञास है, देवलोक है, आदित्य है ना। वाणी क्या है? पृथ्वी है। ऋग्वेद है, देवता है, माता है। विज्ञात है, पृथ्वी है और अग्नि है। प्राण क्या है? स्वर्ग है, शाम है, मनुष्य है, संतान है। और अविज्ञात है, जल है, चंद्रमा है। ऐसी व्याख्या की गई है। 3 लोक बताए। 3 लोक में मनुष्य मनुष्य लोक पुत्र द्वारा जीता जाता है, पितृलोक जो है कर्म द्वारा, और देवलोक जो है वो विद्या द्वारा। और देवलोक ही सर्वश्रेष्ठ लोक है। प्राणायाम की चर्चा एकमात्र इस उपनिषद में की गई है। पूरा रेचक करना यही प्राणायाम है, इसी व्रत को धारण करना चाहिए। ज्ञानी योग और मैत्री का संवाद है। इसमें जो है श्रवण मनन निध्यासन, इन सभी जो है मतलब आत्मा को श्रवण के द्वारा आत्मा व मनस्तेभ्यो दृष्टिभ्यो मंतभ्यो और निधिध्यासनभ्यो, तो आत्मा को इन सब से जान लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसी चर्चा करी गई। और आगे क्या, आगे ये बताया कि आत्मा क्या क्या स्वरूप है। तो आत्मा का ज्ञान देते हुए विद्वान कहते हैं नेति नेति। कोई कहता है कि अजन्मा है, कोई शाश्वत कहता है, कोई नित्य कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये आत्मा की जो है वो नेति नेति इसको कहते हैं। अग्राह्य में असंग है, बंधन युक्त है ना, व्यथा रहते हैं, नष्ट न होने वाली है, पाप पुण्य से परे है क्योंकि पाप पुण्य से नष्ट नहीं होती है। और लास्ट में जो है प्रजापति ने तीनों जो गए, कौन कौन? देव, मनुष्य, असुर। प्रजापति से उपदेश लेने हेतु गए तो प्रजापति ने सिर्फ दा शब्द बोला। तो दा के रूप में देवों ने इंद्रिय दमन समझा,
मनुष्यों ने दाह के रूप में दान करो बोला और असुरों ने दाह के रूप में दया करो ऐसा समझा। तो आज ये जो उपनिषद है ये होते हैं यहीं पर समाप्त। ठीक है, तो सब उपनिषद देख लिए। ईश, केन, कठ, मुंडक, मंडूक, प्रश्न, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक सभी उपनिषद आपने देख लिए। सभी का एक प्रकार से तेज गति से रिवीजन हो गया। अब आपके कुछ प्रश्न हैं तो वो